तो चलिए दोस्तों, इस सेशन का शुरुआत करते हैं एक छोटे से क्वेश्चन के साथ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसको देखते ही आंसर कर पाइएगा, ठीक है ना? तो देखिए, पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्या करा? अ सीनियर डॉक्टर एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट फिजिशियंस रिकमेंडेड द वैक्सीन। कंसर्न का मतलब होता है चिंता, फिक्र, और एक्सप्रेस कंसर्न का मतलब होता है चिंता जाहिर करना, चिंता व्यक्त करना। और रिकमेंड का मतलब होता है किसी को किसी चीज़ के बारे में बताना। तो रिकमेंड से रिकमेंडेड बना है। रिकमेंड आप किसी को कोई बुक करते हैं तो क्या करते हैं आप? उसको उस बुक के बारे में बताते हैं, ठीक है? और इस क्वेश्चन में एरर की बात है, तो एरर जो है वह पार्ट सी में है, यानी कि रिकमेंडेड के बाद जो द का यूज़ किया गया हुआ है वह गड़बड़ है, ठीक है बात? दोस्तों, आपको एक बात हो सकता है मालूम हो, वर्ब जैसे कि एक वर्ड ले लीजिए ब्रेक। तो ब्रेक मतलब तोड़ना होता है, और ब्रेक से ही बन जाता है ब्रोकन। ब्रोकन मतलब टूटा हुआ, जैसे कि ब्रोकन चेयर, ठीक है ना? तो कैसा काम कर रहा है ब्रोकन? एडजेक्टिव के तौर पर, मतलब ब्रोकन चेयर का अर्थ हुआ टूटा हुआ कुर्सी। तो कुर्सी का विशेषता बता रहा है ब्रोकन, तो यह एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो रहा है, ठीक है ना? वही बात यहाँ पर रिकमेंडेड के साथ है, ठीक है ना? और आर्टिकल जो है एडजेक्टिव के बाद यूज नहीं किया जाता है, और ज़रूरत रहता है तो आर्टिकल यूज होता है एडजेक्टिव से पहले, है ना? देख रहे हैं यहाँ पर नाउन है, यहाँ पर एक एडजेक्टिव के तौर पर है, तो अगर ज़रूरत रहे तो एडजेक्टिव से पहले यूज होगा। ऐसा नहीं कि आप एडजेक्टिव और नाउन के बीच में उसको घुसेड़ दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, यही गलती यहाँ पर है, ठीक है ना? और यही गलती है कि द नहीं होना चाहिए, द हटा दीजिए तो सेंटेंस सही हो जाएगा। रिकमेंडेड वैक्सीन होगा, रिकमेंडेड द वैक्सीन गलत है। फिर से एक छोटा सा क्वेश्चन, बहुत ही मन को मतलब बहलाने वाला क्वेश्चन है, पढ़िए और आंसर कीजिए। क्या कह रहा है? चिल्ड्रेन इंजॉय लिसनिंग टू घोस्ट्स स्टोरीज। इसको घोस्ट पढ़ा जाता है, घोस्ट नहीं पढ़ा जाता है। घोस्ट मतलब भूत। स्पेशली ऑन हैलोवीन नाइट। दोस्तों, ये जो हैलोवीन नाइट होता है वह 31 अक्टूबर का रात होता है, और भूतकाल में बहुत सारे देशों में, जैसे कि आ, अमेरिका में, या फिर कनाडा में, या फिर आप कह सकते हैं ब्रिटेन में, ऐसा माना जाता था कि 31 अक्टूबर की रात को मुर्दे क्या करते हैं, कब्र से बाहर आते हैं। और अब क्या हो रहा है कि 31 अक्टूबर की रात को लोग तरह तरह के नकाब पहन करके, मास्क पहन करके, भूतों वाला उस फेस्टिवल को मनाते हैं, तो उसको ही हैलोवीन नाइट कहा जाता है ना? और यहाँ पर गड़बड़ क्या है क्वेश्चन में? तो गड़बड़ यही है कि हैलोवीन के पहले द लगेगा, किसी खास रात के बारे में बात किया जा रहा है, तो इसलिए चिल्ड्रेन एंजॉय लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरीज स्पेशली ऑन द हैलोवीन नाइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है आई केम टू स्कूल एट द सेम यूजुअल टाइम। ये क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा आसान है अब तक के सारे क्वेश्चंस में से। अब देखिए, इसमें क्या है, या तो आप सेम को हटा दीजिए, या नहीं तो फिर यूजुअल को हटा दीजिए, ठीक है ना? जैसे सेम को हम हटा दिए तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई केम टू स्कूल, मैं स्कूल आया, एट द यूजुअल टाइम मतलब नॉर्मल टाइम पे, ठीक है ना? या फिर आप चाहे तो यूजुअल को ही हटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? आई केम टू स्कूल एट द सेम टाइम मतलब मैं स्कूल आया उसी समय, मतलब नॉर्मल समय में, ठीक है ना? तो दोनों एक साथ नहीं चलेगा, सेम और यूजुअल एक साथ नहीं चलेगा। उसके बाद है आई हैव मेनी वर्क्स टू डू, ठीक है ना? और नाउन का कॉन्सेप्ट है इसमें। देखिए यहाँ पर एक गलती क्या है, वर्क का वर्क्स कर दिया है। वर्क अनकाउंटेबल होता है, उसका प्लूरल नहीं बनाया जाता है, ठीक है ना? और जब वर्क अनकाउंटेबल है तो दूसरा गलती क्या है कि मेनी का यूज भी नहीं होगा अनकाउंटेबल के साथ, अनकाउंटेबल के साथ मज का यूज होता है। तो ये दोनों ही गलतियां हैं यहाँ पर। दोस्तों,
वर्क का अर्थ काम होता है, तो उस सेंस में उसका प्लूरल नहीं होता है, अनकाउंटेबल माना जाता है, ठीक है ना। लेकिन अ, अगर वर्क का बात किया जाए, रचना, जैसे कि किसी लेखक का, किसी मतलब कि कहानीकार का कोई रचना है, तो एक रचना के लिए वर्क का यूज होगा, एक से अधिक रचना के लिए वर्क्स का यूज होगा, तो उस सेंस में वर्क्स आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो बहुत सारे साहित्यकार, उसकी बहुत सारी रचनाएं हैं। और वर्ब के तौर पर यूज कीजिएगा, वर्क मतलब काम करना, तो वर्क का फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, वर्क्स हो जाएगा, तो सेंस अलग रहता है, ठीक है ना। आपको कहीं देखने को मिल जाए तो आपको ध्यान रखना है कि वर्क का मतलब यहाँ पर काम है या फिर रचना है या फिर वर्ब का मतलब फिफ्थ फॉर्म है, ठीक है ना, ध्यान देना होता है। तो ये बात है। उसके बाद एक चीज़ पर आपको और ध्यान देना चाहिए, अलॉट ऑफ मतलब बहुत होता है, और अनकाउंटेबल चीज़ों को बताने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। लॉट्स ऑफ भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप ए लॉट्स ऑफ यूज़ नहीं कर सकते हैं। ए लॉट ऑफ सही है, लॉट्स ऑफ भी सही है, लेकिन लॉट्स ऑफ के पहले ए लगा दे तो गड़बड़ हो जाए ना, लॉट्स प्लूरल है, इसके साथ ए आप कैसे यूज़ कर सकते हो, तो एग्जाम में इसे देता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो इस बात पर गौर कीजिएगा। तो मच का मतलब ही बहुत होता है, अनकाउंटेबल चीज़ों को बताने के लिए, तो मेनी का यूज़ नहीं होगा, क्या मच का यूज हो जाएगा। आई हैव मेनी की जगह पर क्या हो जाएगा, मच वर्क्स टू डू। अगला क्वेश्चन देखिए, माई कजन सिस्टर इन्वाइटेड मी टू हर बर्थडे पार्टी। ये क्वेश्चन तो बहुत ही मतलब कि सामान्य सा स्टूडेंट भी आंसर कर लेगा। देखिए, और बहुत सारे लोग गड़बड़ करते भी इसमें हैं। देखिए, कजन के बाद सिस्टर या ब्रदर का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है ना, तो सिर्फ कजन का यूज करना, सिस्टर हटाना पड़ेगा। कह रहा है देयर आर सो मेनी फील्ड्स ऑल अराउंड द प्लेस। देखिए, इसमें क्या गलती है, फिल्थ मतलब गंदगी होता है, और गंदगी अनकाउंटेबल होता है, ठीक है ना, उसका गिनती नहीं किया जा सकता है, तो एस लगा है, पहला गलती तो ये कर दिया। और जब अनकाउंटेबल है तो फिर मेनी का यूज थोड़ी होगा, मच का यूज होगा, है ना। पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी बात है। तो क्या एरर है, मच होगा और फिल्थ होगा। इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है द कंपनी इज यूजिंग मतलब कंपनी यूज कर रही है, इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस मतलब नाम होता है, बोलबाला होता है, इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंसर बनता है। देखते हैं ना, बहुत लोग इन्फ्लुएंसर को पैसे दे करके अपना बिक्री करवाते हैं सामान वगैरह का, है ना। टू परसुएड मतलब राजी करना, पीपल मतलब लोग, और कह रहा है टू बाई इट्स रेफ्रिजरेटर्स। दोस्तों, यहाँ पर एक बात ध्यान देना है, ये जो इट्स है, इसका मतलब इट इज होता है ना, या फिर इट वॉज होता है। इट्स का क्या मतलब होता है, इट इज चाहे इट वॉज। और यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर एक इट्स ऐसा होता है, आई टी एस बिना एपॉस्ट्रोफी एस का, तो यहाँ पर ए यूज होगा, है ना। कारण कि ये क्या है, तो पजेसिव एडजेक्टिव है, इट का पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है बिना एपॉस्ट्रोफी के यूज होता है ना। यहाँ पर एपॉस्ट्रोफी यूज अगर कर दिया तो इसका मतलब हो जाए इट इज चाहे इट वॉज, और यहाँ पर सेंस किसका है, इसका, कंपनी का, है ना। तो कन्फ्यूजन वाली बात इसलिए होती है कि जैसे कि राम है लिखा हुआ, तो राम से पेन कहेंगे तो राम का पेन हो जाएगा, तो लोगों को लगता है कि डाउन में लगा दिए एपॉस्ट्रोफी एस तब राम का हो गया, तो इट में लगाएंगे एपॉस्ट्रोफी एस तभी इसका होगा चाहे उसका होगा, लेकिन वहीं पर दिक्कत हो जाता है ना। तो यहाँ पर इट्स होगा बिना एपॉस्ट्रोफी एस के, तब जा कर के इसका या उसका होगा, ठीक है ना। निर्जीव चीज़ों के लिए, ये सब चीज़ के लिए इट्स का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर गड़बड़ यही है कि इट्स नहीं होना चाहिए, आई टी एस होना चाहिए, एपॉस्ट्रोफी एस हट जाएगा। तो कोई भी कंपनी कर सकती है, अगर उसका रुतबा है, उसका बोलबाला, उसका नाम है, तो लोगों को राज़ी कर सकती है, मना सकती है अपना सामान खरीदने के लिए। इस क्वेश्चन को देखिए, कह द टेक्नीशियन रिमाइंड मतलब याद दिलाना, देम मतलब उन्हें, टू हैव अ थ्रोली क्लीनिंग ऑफ द मशीन आफ्टर ईच यूज। देखिए, यहाँ पर थ्रूली नहीं, थ्रू होगा, थ्रू क्लीनिंग मतलब पूर्ण सफाई, है ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, कर वी हैव डिस्कसिंग ऑल द नोन मैकेनिज्म। मैकेनिज्म मतलब कि कोई भी चीज़ हासिल करने का तरीका, और फिजिकल ग्रोथ।
बताइए, वी हैव डिस्कसिंग। भाई टेंस नाम का कोई भी कोई चीज़ होता है, ऐसे थोड़ी है कि हैव के बाद अब V4 का यूज आप कर देंगे, हैव के बाद V3 का यूज होगा ना। तो वी हैव डिस्कस्ड ऑल द नोन मैकेनिज्म ऑफ फिजिकल ग्रोथ, ये होगा। अब चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, करा यू शुड हैव यूज्ड द मनी फॉर पेइंग योर डेट्स इंस्टेड ऑफ बाइंग अ मोटरसाइकिल। तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ बाइंग होगा, ठीक है ना, बाई के बजाय बाइंग होगा। तो यही गड़बड़ है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कहाँ पर क्या गलती था।